अब उसकी मानोगे? बोलो। उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? उससे रिश्ते करोगे? उसके बहकावे में आओगे? बोलो। नहीं नहीं। हमारा ईमान क्या है? बोलो। नबी गुनाहगार नहीं, नबी मासूम अनिल खता हैं, बल्कि नबी ही नहीं सारे अंबिया। ये लोग कहते हैं कि जो मांगो अल्लाह से मांगो, यहीं से सबको कट कर देते हैं, यहीं से सबको कट कर देते हैं। और आला हजरत ने अकीदा क्या दिया है? आय हाय हाय। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि वतूबु इलैह। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। उलमा जानते हैं आज के दौर के 50 आलिम एक तरफ और ये आला हजरत का शागिर्द आलिम एक तरफ। सही, बेशक। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी जो मलिकुल उलमा, उनके शागिर्द रशीद जिन्होंने उनके दर्स में बैठ करके बिल्कुल आमने सामने से, मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में बोलने की कोशिश करूंगा जी। ताकि समझ में आ जाए, बिल्कुल जैसे मैं और आप बैठे ना, ऐसे ही बैठ करके इल्म हासिल करने वाले, पढ़ने वाली जात का नाम हजरत अल्लामा व मौलाना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सर के ताज हैं और नमूने असलाफ हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम अलीमी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, आपके गांव के हैं। आहा। इन्होंने बाकायदा, आला हजरत इनके दादा उस्ताद हैं, हाय 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 सिर्फ हाय 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 हाय। एक वास्ता बीच में, एक वास्ता बीच में और सीधे आला सिर्फ हज़रत। एक वास्ता और डायरेक्ट आला हजरत। हाय हाय हाय। और ये जिनसे ना पढ़े हैं वो ऐसे मौलाना, ऐसे आलिम नहीं थे, वो वली थे, वली। हाँ। सरकार मुफ्ती आजम को ले लीजिए, सैयद अफजल हुसैन मोंगिरी उनको ले लीजिए, आले रसूल भी थे वो, जीलानी मियाँ को ले ली, सब इनको उस्ताद हैं हाय हाय। ये मैं उन आलिमों का नाम बता रहा हूं ना, उन आलिमों का जो एक एक आलिम जिनके बारे में बहुत सारे बुजुर्गों ने यह कहा कि ये चलती फिरती लाइब्रेरी है, हाय और हाय कुछ ने यह कहा अगर चलता फिरता किसी को वली देखना है तो वो इन लोगों को देख ले। हाय हाय हाय। बेशक। उनसे इल्म हासिल किया। ये भले तुम लोग चमक धमक को देखते होगे, हाँ, ये सही पकड़े। सादगी इनको देखो, तुम्हारे गांव के ये बात ठीक है, और ये आपके लिए खुशकिस्मती हजरत, मैंने इतनी दूर रह करके नाम सुना था, मगर आज जब बैठा तो मैं घंटों बातें ही निकालता रहा हूं हाय कि हाय मुझे क्या हाय। क्या मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, क्या क्या मिल जाए। तलाश, असल में कुछ चीजें ना किताबों में हाथ नहीं आती, जी। कुछ चीजें किताबों में हाथ नहीं आती, वो बुजुर्गों के सीने से मिलती हैं। बेशक। अभी मैंने हजरत की कई किताबें देखी, मैं वहां पढ़ रहा था, आपके शहजादे हजरत आली जना मोहतरम कामिल असलम साहब, उन्होंने दी, और हजरत का वो लिखा हुआ था निकाह, सनद निकाह उस पे, तो नीचे गैन गैन या और तौ, तो मैंने कहा यार इसका क्या मतलब है, मैं समझा ये कोई शॉर्ट फॉर्म होगा, अब सुनते रहना। हाय हाय अब हाय। मैंने कहा हजरत से ही पूछूंगा ज्यादा बेहतर रहेगा, जैसे मुखफ्फफ बोलते हैं ना, जैसे आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद मुदस्सिर लगा लीजिए तो एम मुदस्सिर, मौलाना मुदस्सिर तो एम मुदस्सिर, एम मोहम्मद का मुखफ्फफ करते नहीं करते हैं शॉर्ट फॉर्म, जी। ऐसी मैंने कहा ये गैन गैन या और तौ, ये काय का, इतने में मौलाना हाफिज असलम कामिल असलम साहब ये गुजरे, मैंने कहा यहाँ आओ, आप बैठे होंगे, मैंने कहा ये गैन गैन का क्या मतलब है? बोले हजरत ये कोई कोड है और इसी के नंबर से कुछ है। मैंने कहा बस अब मैं समझ गया, अब तुम रहने दो, अब मैं समझ गया, मैं समझ, क्योंकि आला हजरत जो किताब लिखते थे तो उस किताब का जो नाम लिखते थे ना, और उस नाम के जो आदाद बनते थे, तो वो ही आदाद बनते थे कि जिस साल में उन्होंने किताब लिखी है। हाय हाय हाय। वाह 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 अब गैन गैन या तो ये हो गया 2019 वाह। गैन अच्छा। के, क्योंकि मैं भी इल्मुल आदत से थोड़ा सा समझे, गैन के 1000 नंबर, फिर गैन के 1000 कितने हो गए, और 2000। या के 10,
और त्वा के 9 कितने हो गए? 2000। मैंने कहा समझ गया ये किताब 2019 में लिखी है हजरत ने। हाय हाय हाय। तो इशारा। अब मुझे सिर्फ पूछना यह है हजरत से, हमें जो मालूम था अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन जरूर बुजुर्गों का तरीका, इन्होंने उन बुजुर्गों की सोहबत उठाई है ना जो इल्म तौकीत के माहिर, इल्म जफर के माहिर और इल्म हयत के माहिर, फलसफा कदीम, फलसफा जदीद। आजकल के, माफ करना मैं किसी आलिम की तजलील, मेरी हिम्मत ही क्या, इतने इल्म का नाम भी नहीं सुना होगा जितने वो लोग उसके माहिर थे। सही। अब तो किताबें हटा दी गई ना मदरसों से वो, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले नहीं रहे, पढ़ने वाले नहीं रहे। तो अब ये मैं सोचने लगा कि ये भी तरीका है क्या लिखने का, मुफरदात में, हरूफ तहज्जी में लिखने का है क्या? ऐसे से तो आसान। आला हजरत जब लिखते थे ना तो तरीका ये होता था, जैसे अल-अताया, फतावा रज़विया, क्या नाम पूरा? अल-अताया नबविया फी फतावा रज़विया, समझ रहे हैं? ये इसका नाम है। ऐसे ही जो किताब, जो भी रिसाला लिखा अला हजरत ने, वो अरबी पूरा माना भी ठीक होता था उसका और उसके आदात भी वही होते थे। लेकिन ये पहला तरीका, मैं बाद में इंशाल्लाह हजरत से पूछूंगा इस चीज को, अगर है तो मैं भी इसे अपनाऊंगा, बुजुर्गों से ये मिलता है। और एक बहुत अच्छी बात यार, बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग किसी भी चीज को जो कमी देखते हैं ना उसको छोड़ते नहीं, पूरा कर देते हैं। सही। हालांकि हजरत बहुत अच्छा बयान करा हजरत ने, क्या नाम हजरत का? मौलाना तंजीलुर रहमान साहब, बहुत प्यारा बयान किया, बहुत प्यारा। वक्त की कमी की वजह से अगर वो फैलाते तो उस बात को पूरा उनके बयान का भी मतलब यही था, उनके बयान का भी, लेकिन उनको नहीं देखा हजरत ने, आप लोगों को देखा। कहीं कोई ये ना समझ ले यार, ये ना समझ ले, ये ना समझ ले कि सिर्फ आमाल ही सब कुछ है, जैसे नमाज रोजा यही सब कुछ है और मोहब्बत रसूल कुछ नहीं है, या मोहब्बत औलिया, मोहब्बत सहाबा कुछ नहीं है। तो साथ में ये भी जोड़ दिया कि ये भी है और वो भी है। वाह वाह वाह, बेशक। लेकिन तीसरी बात जो मैं बताऊंगा वो ये है, ताकि कोई ये ना मतलब हमारे ना रिजल्ट बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं कुछ कम पढ़े लिखे मौलाना लोग भी। वो क्या सोचते हैं कि अरे हजरत को टोक दिया, हजरत को टोक दिया जी। अगर पहले बुजुर्गों से मालूम है क्या होता था, जो मैं रात को अंजुमन होती थी मदरसे में, ताकि फिर स्टेज पे जाकर के ना हो। एक बात बताएं, जो उनकी हजरत की तकरीर का मतलब भी यही था, तुम कितने चीखते रहो, चिल्लाते रहो और ये कहते रहो कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी से प्यार है, नबी से प्यार है, तो तुम्हारी जबान झूठी हो सकती है अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो। अगर प्यार है तो नमाज पढ़ोगे, इसी नाम का नाम, इसी चीज का नाम प्यार है। बेशक बेशक। अगर प्यार है तो इसी चीज का नाम। और एक बार मोहब्बत का दायरा होता है, थोड़ी सी मंतिकी पहलू को अपनाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए, फिर आगे चलूंगा थोड़ा सा। मोहब्बत का एक दायरा, अगर मोहब्बत दीन और इस्लाम के दायरे में है तो वो मोहब्बत है, और दीन और इस्लाम के दायरे से अलग है तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है, वो मोहब्बत नहीं है। एक मिसाल दूं, एक मिसाल दूं ताकि समझ में आ जाए। इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले अब शराब पी करके ढोल ले करके निकल के आ जाएं और कहें या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, दुनिया कहे कि ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले, और हमने हजरत से हदीस सुनी जो दुनिया में जिनसे मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ होगा। तो ये दायरा इस्लाम से मोहब्बत आगे हट गई, इधर आदर हो गई, तो अब ये मोहब्बत है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक मिसाल मैंने इसलिए दे दी क्योंकि ज्यादा चल रहा और फिर लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। जैसे उर्स पाक, किसी भी मजार शरीफ का उर्स पाक जी, अब तुम एक तरफ लेडीज को ला के रख दो, एक तरफ जेंट्स को, और उन दोनों में कव्वालियां शुरू करा दो, वो उसे गंदे गंदे अशार, वो उसे गंदे गंदे अशार, और नौजवान कूद कूद कर, कमेटी वाले ये मेले ठेले सारी चीजें लगा करके और ये कहे हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते, ये मोहब्बत है? नहीं। इस्लाम के दायरे में है ये? बोलो नहीं। तो ये मोहब्बत नहीं। लेकिन यहीं पे अगर कोई बदबख्त आकर के ये कह दे कि उर्स नाजायज है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना नाजायज है,
इनके यहां कुरान खानी या इनके यहां हाजिरी देना नाजायज है, उसके दिल में चोर है, उसके दिल में चोर है। हमारी जो गलती है उस गलती को हम सुधारेंगे। डायरेक्ट उर्स को नाजायज नहीं कह सकते आप, बेशक डायरेक्ट उर्स को नाजायज नहीं कह सकते। अगर मस्जिद में कुत्ता घुस जाए, मस्जिद को ढाने का हुक्म नहीं है। नाक पे गिलाजत लग जाए, नाक को काटने का हुक्म नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो है ना? ये हमें सुधरना पड़ेगा, ये हजरत की बात का मतलब समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें मोहब्बत, ये लड़के जो बाल कटाए फिरते हैं फिल्मी स्टाइल पे, क्यों कटाते हैं भाई? इनको जरूर वो अच्छा लगता होगा, उससे थोड़ी मोहब्बत। तो तुम्हें हुसैन पाक मोहब्बत नहीं लगे? अगर हुसैन पाक से अगर मोहब्बत करते तो उनकी अदाएं नहीं अपनाते? बोलो, कोई माई का लाल कह देगा कि इमाम हुसैन ने किसी टाइम की नमाज छोड़ी? बोलो। सिद्दीक अकबर से नबी ने कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया तुम जन्नती हो, हजरत उस्मान गनी से कह दिया तुम जन्नती हो, मौला अली से कह दिया तुम जन्नती हो, 10 सहाबा इकराम अशरे मुबशरा जिनको कहा जाता उनसे कह दिया तुम जन्नती हो। और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई, क्योंकि मेरे नबी मालिक मुख्तार है, जिसे जो चाहे अता कर दे। बोलो है कि नहीं? वक्तन फवक्तन उसे जन्नत अता करते गए। मगर कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि अबू बकर सिद्दीक ने उसके बाद भी एक टाइम की नमाज छोड़ी हो। मेरे नबी ने कहा मेरे बेटे मेरे नवासे हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार है, सरदार है। मगर कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि एक टाइम की नमाज छोड़ी हो। इस चीज का नाम मोहब्बत है। अगर रसूल से मोहब्बत करना होगी तो तुम्हारी अदा ये होगी, अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे खाने की अदा बोलेगी, नबी नबी तुम्हारे पीने की अदा बोलेगी, नबी नबी तुम्हारे सोने की अदा बोलेगी, नबी नबी तुम्हारी हर हर धड़कन बोलेगी, नबी नबी। अब ऐसे होगे तो इसका नाम तुम्हें मोहब्बत दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। मोहब्बत के माना हमने अलग कर लिए, मोहब्बत का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मोहब्बत का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। मालूम है? अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में खड़े होकर मुस्कुराने लगे। क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। सहाबी ने पूछा, हाँ सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे हो मस्जिद में? यहाँ खड़े होकर के उनका ईमान देखो। कहने लगे मैंने इस जगह खड़े होकर के एक मर्तबा आका को मुस्कुराते हुए देखा था। आका को मुस्कुराते हुए देखा था, इसलिए ये सुन्नत अदा कर रहा हूं, ये सुन्नत अदा। समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे ना मेरी बात? जिन पे नमाज फर्ज थी, नमाज फर्ज होने के लिए ईमान का होना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? और अगर जिसके पास ईमान नहीं है उस पे नमाज फर्ज है क्या? नमाज फर्ज होने के लिए बालिग का होना जरूरी है क्या? नाबालिग पे नमाज फर्ज है क्या? नमाज फर्ज होने के लिए आकिल का होना जरूरी है। 3 चीजें ये जरूरी हैं, तब नमाज होगी। और अगर 3 चीजें नहीं, आकिल नहीं, बालिग नहीं, मुसलमान नहीं, ईमान वाला नहीं, तो नमाज है क्या? और दूसरी बात, जो लोग ना ये नमाज 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 नमाज, लोग असल में बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में ये आ जाते हैं कि देखो देखो देखो, जो असली चीज ना ईमान है, जो असली चीज एक मोहब्बत का जो तागा और रिश्ता जुड़ा हुआ है, उससे काटने की कोशिश है। ये क्या बोलो? उससे काटने की कोशिश है। क्या है मतलब? ऐसी मिसाल देंगे, ऐसी मिसाल देंगे, ऐसी मिसाल लाएंगे जो मिसाल वहां से और यहां से कोई मेल नहीं खाती है। मिसाल कोई मेल नहीं खाती है। कुछ सहाबी ऐसे गुजरे हैं जो ईमान लाए, नबी को अपने माथे की आंखों से देखा और ईमान ही की हालत में इंतकाल हो गया, लेकिन नमाज उन पे फर्ज नहीं हुई थी, या उससे पहले जो इंतकाल हो गया
उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? पूरी दुनिया के मौलवी, मुफ्ती, वली, पूरी दुनिया के वली एक पल्ले में, और वो सहाबी रसूल एक पल्ले में, सब मिल करके भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। सब मिल करके भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। अब जरा सुनो, मैं थोड़ी बातें आपसे भी करना चाहता हूं ताकि हमें और आपको पता चल जाए हम और आप कहां कौन से रास्ते पर हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए। अब यहीं पे बात चली थी, यहीं पे बात निकली थी, मैंने मिसाल देती थी मुहर्रम शरीफ की, तो इस बात को मैं पूरा कर दूं, ताकि इस बात को पूरा कर दूं ताकि हमारे जहनों में यह बात फिट हो जाए। प्यारो, जब मुहर्रम का महीना होता है तो क्या अपने बच्चों को यह नहीं बता सकते हैं मुहर्रम का महीना होता है? क्या हुआ था 10 मुहर्रम शरीफ को? अरे 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे नबी के बच्चों को शहीद किया गया था, उन्होंने कुर्बानियां पेश की थी दीन और इस्लाम की खातिर। बोलो ये हुआ था या नहीं हुआ था? इमाम हुसैन पाक भी शहीद हुए थे, हजरत औन मोहम्मद भी शहीद हुए थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे थे। मतलब यह है वहां इराक में करबला शरीफ में नबी के नवासे की लाश मुबारक वहां पर रखी हुई है। हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, और भी शुहदा वहां पर शहीद हुए लेटे हैं। ये 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में। लेकिन जालिम यजीदियों ने क्या किया था वो भी तुम्हें बता दूं, एक एक बात उठाऊं फिर आगे बढ़ूं। उन जालिम यजीदियों ने सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। हजरत सकीना, उर्दू में सकीना और अरबी में उनका नाम सुकैना आता है। हजरत सकीना बोल रहा हूं, हजरत सकीना, अल्लाह उनके मुंह पे एक जालिम ने तमाचा मारा था, यहां तक के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध दिए थे, किसी के हाथ आगे को किसी के पीछे को, सैयदजादों के हाथ बंधे हुए थे। ये 10 मुहर्रम को मामला था। मगर हमारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती है, हमारे यहां भी बोलो होती है या नहीं होती है? 10 मुहर्रम को करबला। वहां करबला में क्या हुआ था और यहां करबला में क्या हो रहा है? यहां करबला में चूरन चाट के पत्तों की दुकानें हैं, यहां करबला में हलवे पराठे की दुकानें हैं, यहां करबला में झूलों की दुकानें हैं, यहां करबला में छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकानें हैं, यहां करबला में मिठाइयों की दुकानें हैं, यहां करबला में लड़कियां मेले ठेले को जा रही हैं, यहां करबला में फैशनीले कपड़े पहनकर मोबाइल हाथ में लेकर के लड़की और लड़के मेले को जा रहे हैं। क्या ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? तुमने बताया वहां 10 मुहर्रम में क्या हुआ था और यहां पे क्या हो रहा? ये यहूद और नसारा का मिशन था मुसलमानों को, जो करबला की तहरीक थी, जो करबला का पैगाम था, मुसलमानों को उससे दूर कर दो, मुसलमानों को उससे हटा दो, मुसलमानों को उससे जुदा कर दो। ये पैगाम था। तो पैगाम एक ही तरीके पर हटाया जा सकता है। अगर इनसे लड़ने आओगे तो मुसलमान ये है नबी के नाम पे अपनी जान दे देगा, अगर इनकी औलाद कुर्बान हो जाए तब भी ये ईमान जाने नहीं देगा, इनका माल खत्म हो जाए तब भी ये औलाद खत्म हो जाए तब भी ये ईमान जाने नहीं देगा। एक ही तरीका है, इन्हें खेल कूद में लगा दो, इन्हें ढोल ताशे गाजे बाजों में लगा दो, इन्हें मेले ठेले में लगा दो, इन्हें एक दूसरे लड़की लड़कों से बातें करने में लगा दो। और मुसलमानों, तुम्हें पता भी नहीं चला यहूदी अपनी साजिश में कामयाब हो गए हैं। आज यही सुन्नी मुसलमान सिर्फ मेलों ठेलों में लग गया है, चालो चलन बुरे करने में लग गया है। ये कि मुसलमान, इसकी बेटियां मेले में जा रही हैं। क्या तुम्हें अपनी तारीख पता नहीं है? खुदा की कसम तुम्हें याद करना होगा, अपनी तारीख को याद करना होगा और वो ही बताना होगा हमारे बच्चे वो हैं। अगर दीन पे आँच आएगी तो हम अपने बच्चों की कुर्बानी भी पेश कर देंगे, अपना माल भी दे देंगे, अपनी जान भी दे देंगे, मगर नबी का दीन हाथों से जाने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। यही मिशन इन वहाबियों ने निकाला कि ये मुसलमान, इनको बांट दिया जाए, इनमें इख्तिलाफ डाल दिया जाए, इनको बहकाया जाए। अब बहकाने के लिए किसी बच्चे को लालच देने के लिए लॉलीपॉप तो दिखाना ही पड़ेगा। इन्होंने सोचा चलो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से पहले इनको टकराओ,
इन्होंने ये प्रोपेगेंडा उठाया कि ये मौलाना या ये सुन्नी नबी की इतनी तारीफ करते कि इन्होंने अल्लाह से भी आगे बढ़ा दिया। कई जगह तुमने जुमला सुना होगा कि इन्होंने अल्लाह से आगे बढ़ा दिया। मैं जरा तुमसे पूछना चाहता हूं, ये माइक है, इसकी हद यहां तक है, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ को यहां तक ले जाऊं तो आप देख के कह सकते हैं कि हां इस हाथ को आगे बढ़ा दिया। कब? जब आपको माइक की हद मालूम होगी तब। अब तुमने यह कह दिया कि नबी की तारीफ अल्लाह से भी ज्यादा कर दी, इसका मतलब नबी को अल्लाह से आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब तुम लोग अल्लाह की हद जानते हो। और जो ये कहे कि मैं अल्लाह की हद जानता हूं, जो अल्लाह को महदूद जाने, उसका ईमान नहीं, वो तो ईमान वाला नहीं, उसका ईमान खत्म। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ। कोई आया नबी की तारीफ करने लगा, बोले देखो इन्होंने 20 मरतबा नबी का नाम लिया, अल्लाह का जिक्र 1 मरतबा भी नहीं किया। और ये पता नहीं है कि नबी के जिक्र ही में अल्लाह का जिक्र है। हाय 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 हाय। अब सुनो, इनसे पूछो तुम्हें खुदा की हद मालूम है? और अगर जो खुदा की हद कायम कर दे, उस पे ईमान रखे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा मौला लामहदूद है, मेरे अल्लाह की कोई हद नहीं है। और तुम्हें नबी की हद का कैसे पता? जब अल्लाह की हद का पता नहीं, नबी को पता नहीं, अबू बकर सिद्दीक को पता नहीं, किसी सहाबी को पता नहीं, और अल्लाह की हद है ही नहीं, वो तो लामहदूद है, वो लामहदूद है, लामहदूद है, अल्लाह की हद नहीं है। लेकिन तुम्हें ये जुमला बोल करके बहकाया जाता है। इन जालिमों से कह देना अल्लाह की हद है ही नहीं, तुमने अल्लाह को इतना छोटा कर दिया। हमने नबी की इतनी तारीफ की तो तुमने कह दिया कि अल्लाह से आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब अल्लाह की इतनी तारीफ थी, अरे ईमान हाथ से चला जाता है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर सुनना तो अपने बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें सुना करना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अब बात सुनो, है। अब फिर कहते हैं कि अरे इन्होंने तो गौसे पाक को, वलियों को रसूलुल्लाह से आगे बढ़ा दिया। ये जुमला भी बोलते हैं, वलियों को नबी से आगे बढ़ा दिया। इनसे पूछो तुम नबी की हद जानते हो? हजरत जिब्रील नहीं जानते, अबू बकर सिद्दीक नहीं जानते, हजरत उमर नहीं जानते, उस्मान गनी और मौला अली, जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, वो नहीं जानते। तूने उल्टी सीधी 2 किताबें पढ़ ली, हाशिया को मतन और मतन को हाशिया समझता है, वो भी शुरू हाथ से पढ़ के आया, और तू कहने लगा कि वलियों को नबी से आगे बढ़ा दिया। कौन बढ़ा सकता है? और सुनो, अगर कहीं आला हजरत का नाम आता, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये वहाबियों का नाम लेते, देवबंदियों का नाम लेते, ईमानदारी से बताओ, आज मैं तुम्हें बता दूं हजरत की मौजूदगी में कोई दुरूद फातिहा का झगड़ा नहीं है असल में, कोई सलातो सलाम का झगड़ा नहीं है असल में, खड़े होकर के सलाम पढ़ना, बैठ करके सलाम पढ़ना, ये झगड़ा नहीं है असल में। असल झगड़ा क्या? हमारी जमीन नहीं छीनी है, तुम्हारी जमीन नहीं छीनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी मौलाना की किताब पेश नहीं करूंगा, ऐसी दलील पेश करूंगा कि कोई माई कला लिए कह ही नहीं सकता मैं इनको नहीं मानता। क्योंकि किसी मौलाना की अगर किताब पेश करूं तो ये कहेंगे कि यार ये बरेलवियों की किताब है, ये इनकी किताब है, ये उनकी किताब है, ये इनकी किताब है। ये झगड़ा भी आज खत्म कर देता हूं। ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि नबी गुनाहगार हैं, बोलो, अगर कोई ये लिख दे, कहे, माने कि नबी गुनाहगार हैं, तो वो ईमान वाला हो सकता है? नहीं। तुम बताओ, मुफ्ती साहब से पूछ रही, आप बताओ, क्या वो ईमान वाला हो सकता है? वो कितनी बड़ी पगड़ी बांध के आ जाए तब भी उसके ईमान का भरोसा है? बोलो। नहीं नहीं। वो कितनी नमाजें पढ़े, उसकी नमाजों का एतबार है? वो कितने रोजे रखे, कितने बड़ा इल्म है, कितने, एक ही जुमले में हजरत ने कह दिया 6,500 करोड़ साल शैतान ने इबादत की है, मगर एक ताजीम पे अटक गया। समझे? अल्लाह ने फरमाया उसजुद ले आदम, तो बस सजदा नहीं किया उसने वहां पे। ये बड़ी तफसील है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अगर कोई, मैं या तुम या कोई भी नबी को गुनाहगार कह दे, लिख दे, तो अब उसकी मानोगे? बोलो।
उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उससे रिश्ते करोगे, उसके बहकावे में आओगे? बोलो, नहीं नहीं हमारा ईमान क्या है? बोलो, नबी गुनाहगार नहीं, नबी मासूम अनिल खता हैं, बल्कि नबी ही नहीं सारे अंबिया गुनाहों से पाको साफ है, मासूम है, मासूम अनिल खता है। ये हमारा ईमान है। बोलो, है कि नहीं? है। अहले सुन्नत वल जमात का ईमान क्या है नबी के इस सिलसिले में कि नबी गुनाहगार नहीं है। बल्कि कोई भी नबी खताकार नहीं। वो एक लंबी तफसील अगर कोई ये कह दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो खता हुई, वो खता इज्तिहादी थी, लेकिन तवज्जो से सुनना, कोई मौलाना, कोई मौलवी उसकी किताब नहीं, 26वां सिपारा उठाओ। कौन सा सिपारा? बोलो, 26वां सिपारा, सूरह फतह पढ़ो। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मोबाइल चलाते हो तुम, इन लोगों का तर्जमा उठा करके देख लियो, घर जा करके इन लोगों का तर्जमा उठा करके देख लियो। तुम मोबाइल में तकरीरें सुनते हो, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना। और बल्कि हजरत बैठे इतने बड़े आलिम जो जिनको सनद बनाया जा सकता है। अब सुनो, इन लोगों ने तर्जमा किया है लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा। इन्होंने कुरान का तर्जमा यह किया है कि अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। इसका मतलब यह है कि नबी गुनाहगार थे तभी तो गुनाह माफ किए, उनके अगले भी गुनाह, उनके पिछले भी गुनाह माफ कर दिए। अब बताओ कोई मौलाना अगर ये कहे, अगर ये ईमान रखे, अगर ये तर्जमा लिखे, अगर ये किताब लिखे, बोलो उस मौलवी को, उस मौलवी के ईमान का एतबार है क्या? तुम बताओ, तुम बताओ। अगर जो नबी को गुनाहगार कहे उसके गले में हाथ डालोगे? नहीं नहीं, बल्कि मौका पड़ा तो उसे फाड़ डालोगे। इसलिए नबी मासूम अनिल खता है, लेकिन उसने तर्जमा कर दिया लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। अब जब ये तराजिम आए, जब ये तर्जमे आए, हजारों लोगों के घरों में कुरान जाता, तर्जमा जाता, तुम्हारी बेटी पढ़ती तो यही उर्दू में तर्जमा पढ़ती, यही अकीदा रखती। तुम्हारा बेटा पढ़ता, यही तर्जमा पढ़ता, यही अकीदा रखता। तुम्हारी बहू पढ़ती, यही तर्जमा पढ़ती, यही अकीदा रखती। तुम पढ़ते, यही तर्जमा, यही अकीदा। ना जाने कितने लोगों का ईमान बर्बाद हो जाता। बोलो, होता के नहीं? मगर बरेली के इमाम, इनके दादा उस्ताद जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबाद, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयदो अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान मैदान में निकल के बोले, किसी के कान में नहीं बोले, मैदान में बोले, ओ लोगों, इनसे खबरदार रहना, ये तुम्हारे दीन के लुटेरे हैं, तुम्हारे ईमान के लुटेरे हैं। अगर नमाजों का झांसा दे मत मानियो, क्योंकि ईमान होना जरूरी है। आला हजरत ने इसका तर्जमा किया, ये तर्जमा नहीं है बल्कि लाम सबबिया बता करके कहा, ए महबूब, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हारे सबब, तुम्हारे अगलों के, तुम्हारे पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तराजिम आए तो यही इनके उस्ताद मलिकुल उलमा, सदरुल उलमा, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये लोग आला हजरत की बारगाह में गए, हुजूर, तो बोले मुझे इतना टाइम कहाँ, देख रहे हो आप? तो इनके उस्ताद मोहतरम और जो शागिर्द थे उनके साथी
कहने लगे हुजूर वक्त हम बता देंगे। कहा क्या? आला हजरत की आदत थी ना, दोपहर को थोड़ा कैलूला फरमाते थे। क्या आदत थी? कैलूला फरमाते थे। बोले उस टाइम पे हुजूर आप बोल दिया करना, हम लिख लिया करेंगे। अल्लाह, शागिर्द भी तो ऐसे ही थे ना, बस आला हजरत उतनी देर में कैलूला करते थे, फिर मेहनतें इन्हीं को उस्तादों की थी। आज उसका नाम कंजुल ईमान रखा। हाय 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 हाय। यार जब पूरे अहले सुन्नत वल जमात के ईमान का इतना ख्याल रखा है, उन्हीं की दरसगाह में इल्मी प्यास बुझाने वाले तुम्हारे गांव के ये बैठे। ये बनावटी बात नहीं है, उलमा बैठे मुंह पे, ये बनावटी बात नहीं है। बनावटी कोई कुछ लोग है, मैं बाहर का हूं, कुछ भी बन जाऊं, अल्लामा बन जाऊं, मुफ्ती बन जाऊं, कुर्ता पैजामा कुछ भी बन जाऊं, और जो नहीं था वो नाजिम साहब बना देंगे। समझ रहे? कुछ भी बन जाऊं, मगर ये तुम्हारे घर के। अब सुनो, मैं किसी की किताब ही नहीं कर, मोबाइल का दौर है ना, देख लियो तर्जमा, देख लियो उठा के। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जिसके पास ईमान नहीं, उसकी नमाजों का भरोसा नहीं। बेशक। ये लोग कहते हैं कि जो मांगो अल्लाह से मांगो, यहीं से सबको कट कर देते हैं, यहीं से सबको कट कर देते हैं। और आला हजरत ने अकीदा क्या दिया है? आय हाय हाय, यही था, हमें जो कुछ मिलता है वो नबी की चौखट से मिलता है। हाय 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 हाय। कहां से मिलता है बोलो? नबी नबी की चौखट से मिलता है। अब सुनो, एक बात ये हो गई, दूसरी बात, और किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान देखना चाहिए, तुम्हें पता लगना चाहिए। तुम किस चक्कर में हो कि शायद अगर कूंडों की फातिहा नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, जिसके यहां हो गई वो सुन्नी है, जिसके यहां नहीं हुई वो देवबंदी। असल झगड़ा ये नहीं है, असल झगड़ा तुम्हारे ईमान का, हमारे ईमान का। पूरी जिंदगी अगर आला हजरत का एहसान उतारना चाहो तो नहीं उतार पाओगे। गरीब नवाज, हिंदुस्तान में उन्होंने दीन और इस्लाम को फैलाया। सुभान अल्लाह। लाने वाले, फैलाने वाले, पहुंचाने वाले गरीब नवाज, और उसकी हिफाजत करने वाले आला हजरत। हाय 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 हाय। अब सुनो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाय 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 हाय। उसकी हिफाजत करने वाली जात का नाम अहमद रजा। हाय 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 हाय। दीन और इस्लाम हाय हाय हाय। हिंदुस्तानियों को खासकर जो पहुंचा जिस दरवाजे से, उस दरवाजे का नाम गरीब नवाज है। हाय 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 हाय। हम तक पहुंचाने वाली जात का नाम अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी है। और उस दीन और इस्लाम को लुटेरे जब लग गए तो उसकी हिफाजत करने वाली, पहरा देने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा आला हजरत। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ, तुम लोग सोच रहे होगे ना, मैंने ये चमकते हुए कपड़े पहन लिए, साफा बांध लिया, इन कमेटी वालों ने मुझे कुर्सी, हजरत ने भी इजाजत दे दी, लोग सोच रहे होंगे यही है सबसे ज्यादा पढ़े हुए। एक जुमले के भी नहीं है हम लोग तो इनके, एक जुमले के भी। अगर एक जुमले की तरकीब कराने बैठ जाएंगे तो हमारे बस की नहीं। ये वो लोग हैं। अभी मैं अबजद के बारे में पढ़ रहा था किताब, हजरत आपकी, अल्लाह सलामत रखे आपके शहजादों को, हाँ आपकी अबजद। तो उसमें अबजद के जो माना बताएं, यार दिल को छू गई। मैंने कहा यार बुजुर्ग बुजुर्ग होते, ढूंढो तलाशो वो किताबें। मैंने कहा मोबाइल में इसका फोटो मैं भी ले जाऊं। मतलब एक जुमला दिया, मेरे जहन में ना 4-5 शाखें खुल गई। इधर को भी जाया जा सकता, इधर को भी जाया जा सकता, इधर को भी जाया जा सकता है। समझे? कहा अभी वजद, अबजद, मेरे बाप मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम। हाय हाय। क्या प्यारे गए आप उस तरह। मैंने कहा यार ये मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन की खुशबू लगी हुई है इनको, हवा हवा लगे,
ख्वाजा मुजफ्फर का नाम सुना होगा, जिनको इमामुल मंतिक बोलते हैं। वो इनके क्लास के साथी हैं। बल्कि उलमा को भी मैं मशवरतन बोल रहा हूं, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं। मैंने तो सारी बातें छोड़ दी, मैं तो हजरत पे ही लगा पड़ा था। कभी ये उखेड़ रहा था, कभी ये उखेड़ रहा था, कभी ये उखेड़ रहा था, कभी ये उखेड़। एक बात पूरी होती, दूसरी टुमो दिया करता था। उलमा को भी आधा घंटा 1 घंटा बुजुर्गों से इल्मी प्यास, मशवरे, ये सारी चीजें लेना चाहिए। और फिर इसके माने बताएं, इसके तरीके बताएं, फिर उसका जोड़ जो बताया ना, 1 के 10 को 10 में आगे बढ़ा देंगे, उसको उसमें आगे बढ़ा देंगे, उसको। अरे यार, मैंने कहा अबजद को खोल के ही रख दिया इन्होंने तो। सारी चीजें। नक्शबंदिया सिलसिले के एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग मुजद्दिद अल-फिसानी, वो भी इसमें बहुत माहिर थे, वो भी बहुत बड़े माहिर थे। लेकिन सुनो बात जो बता रहा, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं। एक होता देसी घी, एक होती है गुड़ की और बिल्कुल असली दूध की खीर, और एक होती है उल्टी सीधी और चांदी का वर्क लगा दो। ये बिल्कुल असली खीर है। बिल्कुल। मैं इससे और ज्यादा देहाती मिसाल देके मैं नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा देहाती मिसाल देकर के नहीं सकता। और सुन, अब जो बता रहा था मैं, अगर कोई नबी को गुमराह कह दे, तो नबी को कोई गुमराह माने तो क्या करोगे? उसके पीछे जाओगे? नहीं। उसके कलमे का भरोसा है? नहीं। उसकी किताबों का एतबार है? नहीं। उसकी नमाजों का भरोसा है? और तुम कहते हो यार ये भी तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, रसूलुल्लाह का नाम ले रहे हैं, कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, देखो कितने रोजे रख रहे हैं, इनकी दाढ़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन असली चीज तो खत्म है ना। जी जी जी। आदमी पहलवान है, उसकी रूह निकल जाए, खत्म। अब उससे कहो पहलवान साहब जरा दाव लगाइयो, लगाएंगे? ना। वो तुम्हारे पड़े रूह नहीं है। पहलवान साहब खड़े होंगे, मौलाना साहब तकरीर करो, करेंगे। रूह ईमान है, ईमान। सारी इबादतें बाद में है, पहले ईमान। ईमान वालों पर है, समझ रहे? हालांकि उसका एक पहलू मोहब्बत भी है, और मोहब्बत उसी की एक सिफत है, शाख है। लेकिन सुनो, ईमान रूह है। अगर ईमान नहीं तो तुम्हारा हाथ बेकार, रूह नहीं, हाथ बेकार। कान है लेकिन सुन नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकते, पांव है चल नहीं सकते, हाथ है उठा नहीं सकते, जबान है बोल नहीं सकते। अगर रूह है, तुम्हारे हाथ भी का हाथ है, तुम्हारी आंख भी आंख है, ऐसे ईमान है। अब तुम्हें पहले यह देखना पड़ेगा इसके अंदर रूह है कि नहीं है। अगर रूह है, ईमान है, तो उसकी नमाजों का भरोसा है। अब तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, ये ईमान वाले थे। गौस भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे, साबिर पाक भी हमारे, मुजद्दिद अल-फिसानी भी हमारे, मखदूम पाक भी हमारे, मखदूम जहानिया जहां कश्त भी हमारे, सारे वो तादा वो जाबा नुकाबा गौस कुतुब अब्दाल सारे वली हमारे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई नबी को गुमराह कह दे तो? अब कहोगे कहां का? कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, अरे यार इन मौलवियों की अपने खुद ही लिख लिए किताबें, कोई हमारी थोड़ी है ये, हम ऐसा कैसे कह देंगे? इन्होंने अच्छा चलो हमने लिखी है ना, तो तुम एक मर्तबा खड़े होकर ये ऐलान कर दो, ये किताबें तक़वियतुल ईमान हमारी नहीं, ये ऐलान कर दो सिरात मुस्तकीम हमारी नहीं, समझे? ये सारी किताबों के बारे में ऐलान कर दो कि हमारी नहीं, हम चूल्हे में जला देंगे। अगर तुम्हारी नहीं तो फिर ऐलान क्यों नहीं? मगर सीधे साधे भोले भाले लोग, नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा प्यारे, इतना मुश्किल जैसा कि आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल होगा।
तुम्हें ये मेरी तकरीर कठिन लग रही होगी, मजा भी नहीं आता होगा, सोच रहे होगे यार कोई ऐसे मौलाना होते जो हमें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आते। जन्नत के दरवाजे, और ये पता नहीं जन्नत में जाने का रास्ता ही ये है। मगर अब कठिन तकरीरें सुन सुन के आदत बनाओ। जो इनके पीर थे सरकार मुफ्ती आजम, मालूम है एक एक यार एक बात और बताऊं, जिस बंदे का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से हो जाता है, थोड़ी देर सुनते रहना, क्योंकि वो माबूद और ये आबिद, इबादत करने वाला, और जिसकी इबादत की जाए अल्लाह। हज को जाते हैं अल्लाह को राजी करने, लेकिन पानी वाले जहाज से जब जाते हैं तो कहते नहीं है कि मौत के मुंह में आदमी रहता है। पानी वाले जहाज में जहाज कम हिलता, दिल ज्यादा हिलता है। सारे बीवी बच्चे सबसे पहले लोग सीधे साधे थे तो दूध बख्शवा लिया जब किसी कोई हकीकत नहीं है, दूध बख्शवा लिया करते थे, माफी तलाफी कराते थे। उनको यह होता था कि पता नहीं हम आएंगे या नहीं आएंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये सारी चीजें होती थी पानी वाले जहाज में। रोजाना हर टाइम हर मिनट ये खतरा कि अब भंवर में फंसा, अब डूबा। जब चलता है, जब उठता है, पानी में चलता है तो सबकी जबानों पर अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर, नबी पे दुरूद पढ़ा करते हैं। नमाजों का एहतमाम, उस वक्त बीबी याद नहीं आती है, उस वक्त माँ याद नहीं आती है, उस वक्त बच्चे याद नहीं आते, उस वक्त दुकान याद नहीं आती, सिर्फ अल्लाह और रसूल याद आते हैं। 9 दिन का सफर हजरत का पानी वाले जहाज का रहा। जब मैंने पूछा तो आंखों में आंसू आ गए। यही इबादत, यही अल्लाह और रसूल का नाम, यही जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, दुनिया को भूल करके करना। हजारों साल की इबादत एक तरफ है, और जो अल्लाह अल्लाह सिर्फ अल्लाह और रसूल के लिए 2 मिनट की इबादत, वो एक तरफ है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। तरफ। लेकिन लोग समझते ही नहीं। अल्लाह, अब सुनो, कहोगे किसने कह दिया नबी को गुमराह? बता दूं, आपने इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ी होगी और सूरह वद्दुहा सुनी होगी। इमाम साहब पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा। बस सिर्फ इसी आयत को मुझे पेश करना। सुनो ये आयत। बेटा बच्चों, चलो जल्दी जाना, जाओ वरना बैठो, क्योंकि बच्चों के भी काम की बात है। बेटा एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही बयान करना पड़ेगा। जी जी। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल वो शुद्धिकरण जो हुआ था हजरत, आपका दौर था उस वक्त, वो जो चुटियां काटने वाला शुद्धिकरण था, वो आपका दौर था ना। वो जो सरकार मुफ्ती आजम गए थे, आग एक तरफ, और वो सारे सदर उलमा गुलाम जीलानी मेरठी, ये सारे लोग बड़े बड़े जय्यद उलमा, वो दौर देखा हजरत ने। लेकिन सुनो, इस आयत को उठा के देखना। अब तो मोबाइल का दौर है, आसानी से देख सकते हो। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसा, जिसका बाप जिंदा। कोई छुपाने वाली बात नहीं और ना ही छुपने वाली। हम बता रहे हैं, देखो आप, इन लोगों ने, कमबख्तों ने कुरान का तर्जमा किया। सुनो मेरी बात, क्या तर्जमा किया? ववजदका ضالًا फहदा। इसका तर्जमा क्या किया? इन्होंने तर्जमा किया, ए महबूब, हमने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। अल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। क्या नबी गुमराह थे? अच्छा चलो, अरबी जानने वाले उलमा, डिक्शनरी अगर उठाओगे तो दाल का माना गुमराह के भी आते हैं। एक एक लफ्ज के कई कई माना आते हैं। जैसे आयन है, आयन, इसके 70 माने आते हैं। आइन के माने घुटना भी, आइन के माने चश्मा भी,
जिसको झरना बोलते हैं। आइन के माने बढ़ती हुई आबादी भी, आइन के माना आंख भी, बहुत सारे माना। अब मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बनाऊं, हादर रजुल यमशी मिनल आइन, मैंने अरबी बनाई। अब कोई तर्जमा कर दे कि ये लड़का आंख से चलता, ये शख्स, ये मर्द आंख से चलता है, तो ये तर्जमा ठीक होगा? आंख से चला जा सकता है। कोई कहे साहब डिक्शनरी में तो है, समझे? या ये कह दे हादर रजुल यशरिबुल मा मिनल आइन, ये लड़का, ये शख्स, ये आदमी घुटने से पानी पीता है। ये तर्जमा सही होगा? नहीं। गलत। कोई ये तर्जमा करे, इसलिए घुटने से नहीं, झरने से पिया जाता, चश्मे से पिएगा। या फिर हादर रजुल युबसिरु मिनल आइन, ये लड़का घुटने से देखता है। ये जुमला सही होगा? तर्जमा सही होगा? गलत। इसलिए तुमने खाली डिक्शनरी देखी, नबी की मोहब्बत नहीं देखी। ये तुम देख रहे हो किसके लिए अल्लाह ने फरमाया है, तो यहां पे दाल का माना गुमराह नहीं ला सकते, क्योंकि नबी गुमराह नहीं है। अब इसकी जगह तुम्हें दूसरा जुमला लाना पड़ेगा। अब फिर अगर यही तर्जमा इन्होंने कर दिया, तुम्हारे घर में बहुएं बेटियां पढ़ती, हजारों के ईमान का क्या होता? मस्जिदों में यही पढ़ा जाता, उनके ईमान का क्या होता? महफिलों में यही पढ़ा जाता, उनके ईमान का क्या होता? इसी पे सबका अकीदा बनता। लेकिन हमारा अकीदा यह है नबी गुमराह नहीं है। हमारा अकीदा यह है कोई भी नबी गुमराह नहीं है। अब बरेली के इमाम ने तुम्हारे ईमान की हिफाजत की, कैसे की? पहरा देने के लिए आ गए, दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगों इसका तर्जमा ये गलत है, इसलिए नबी के लिए किया जा रहा। दाल का माना यहां पर ये नहीं, बल्कि ये लिया जाएगा वह वजाता का दालन फहदा। आला हजरत बोले, ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हमने तुमको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, खिंचता हुआ पाया, तो आगे बढ़ा दिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर मैं किताबों के हवाले दूं तो बहुत सारे, मगर इसलिए रो के पढ़ाऊं। कोई ये कह के टल सकता है यार ये उनकी किताब, लेकिन कुरान को कह के नहीं टल सकता। और ये भी कह रहा हूं कि मोबाइल में देख लियो, ताकि बात पक्की होती चली जाए। समझ रहे जी। अब इन लोगों को अकीदा, अब अगर ये अकीदा रख करके कोई नमाज पढ़े तो फैसला करो, बोलो। इसलिए ये उलमा बोलते हैं, इसलिए ये उलमा बोलते हैं। फिर वही जुमला आएगा, अल्लाह मैं तो दिल से दुआएं करता हूं, मौला परवरदिगार आलम हमारे हजरत को, जो जिन्होंने एकदम एक वास्ते से आला हजरत का फैजान हासिल किया, एक वास्ते से, सिर्फ एक वास्ते से आला हजरत का फैजान जिन्होंने हासिल किया है, वो जात तुम्हारे गांव में रहती है।